मुझे महामहिम राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यह अभिभाषण राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में यह अभिभाषण विकसित राजस्थान के विजन की और राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे प्रदेश के पिछले 2 वर्षों में समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिला, युवा, दलित, पिछड़े उद्यमों के हित में अनेक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पिछले पेपर लीक की 17 घटनाएं, वही भाजपा की डबल इंजन की सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में एक भी घटना नहीं होना निश्चित ही युवाओं के लिए सुखद विषय रहा है। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना भाजपा सरकार का संकल्प है। इसी क्रम में अब तक 1 लाख युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1,54,547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगतिरत है। राज्य सरकार ने नवीन युवा नीति और राजस्थान नीति के साथ ही वर्ष 2026 में 1 लाख सरकारी पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर युवाओं के सपनों को साकार करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, महिला सशक्तिकरण इस सरकार की केवल पोस्टर नहीं पॉलिसी है। लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, हजारों करोड़ रुपए का चेक लीकेज महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के लिए सरकार ने योजनाएं नहीं सम्मान दिया है। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश सरकार ने नवाचार करते हुए प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार वोकल फॉर लोकल के संकल्प को गति मिलेगी और भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने एवं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु कृत संकल्पित है। पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से पिछले 6,000 रुपये की आर्थिक संबल योजना के रूप में दिए जाते हैं। इस कल्याणकारी योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने 3,000 रुपये अतिरिक्त लाभ दे रही है। किसानों के हित में सोचने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने पशुपालन कार्य से जुड़े पशुओं के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की। इसके लिए पशुपालन को आजीविका का मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करने हेतु सरकार परिबद्ध है। इसी तरह मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू कर पशुओं का निःशुल्क बीमा कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया है, ताकि पशुओं की असमय मृत्यु होने पर परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। सभापति महोदय, छत विहीन गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार निरंतर कार्यरत है। मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 2,392 परिवारों को आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाकर 28 करोड़ 70 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी विधानसभा क्षेत्रवासियों की बेहतर चिकित्सा हेतु मिल सके, इसके लिए 2 वर्षों में बजट घोषणाओं में सोजत उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। 50 करोड़ की राशि भवन निर्माण हेतु जारी कर दी गई। इसी तरह रायपुर सीएससी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया। बगड़ी सीएससी को रोगी भर्ती पलंग 30 से बढ़ाकर 50 कर दिए। निश्चित रूप से ऐसे कार्य आम जन को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। सभापति महोदय, भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद 2 वर्षों में अघोषित विद्युत कटौती की समस्या से निजात दिए जाने से किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 2 वर्षों में सोजत विधानसभा क्षेत्र में 3,833 घरेलू एवं 766 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। आमजन को भय मुक्त माहौल देने, अपराधियों पर शिकंजा कसने, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु विगत समय में मेरी विधानसभा क्षेत्र रायपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोला गया। चंडावल पुलिस चौकी को थानों में क्रमोन्नत किया गया। बेटी को स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए सोजत रोड में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया गया। क्षेत्र के कई विद्यालयों को क्रमोन्नत भी किया गया। सभापति महोदय,
विगत 2 वर्षों में प्रदेश की भाजपा सरकार मेरी विधानसभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक बजट घोषणा, कृषि मंडी मद, अटल प्रगति पथ योजना के माध्यम से बनी सड़कें आज़ादी के बाद प्रथम बार निर्मित हुई है। करोड़ों रुपए की इन सड़क मार्गों के निर्माण हो जाने से ग्रामीण अंचल आम जन को सुगम यातायात मिल सकेगी। सभापति महोदय, 2 वर्षों के कार्यकाल में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में ऐतिहासिक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए प्रदेश की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं और अग्रणी राजस्थान को समर्पित हमारी सरकार ने विगत 2 वर्षों में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समावेशी बजट प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से जहां एक और प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रावधान किया गया, वहीं हर वर्ग को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिले, इसके लिए प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाने का कार्य भी किया है। माननीय सभापति महोदय, जो लोग कहते हैं कि राज्य में निवेश नहीं, उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा काफी है। 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव ये हवा नहीं, इससे लाखों रोजगार पैदा करने वाले सड़क, बिजली, पानी, औद्योगिक कॉरिडोर, राज्य का आधारभूत ढांचा आज नई ऊंचाइयों पर हैं। विगत 2 सालों में भाजपा सरकार का हर कदम एवं योजना सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौरान हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व है, 10 करोड़ से अधिक राजस्थानी प्रवासियों की कर्म भूमि से जन्म भूमि की ओर जीवन को भी आसान बनाने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना हमारा प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के संकल्पबद्धता और सरकार के प्रयासों को राजस्थान को आगे ले जाने में, इन प्रयासों के साथ ही हम विकसित और अपनों अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। यह माननीय सभापति महोदय, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करती है। अतः यह कहना गलत हो गया कि राज्यपाल का अभिभाषण विकास, समावेश और सुशासन का प्रतिबिंब है। यह अभिभाषण खोखले वादों का नहीं, आंकड़ों से बोलती, जमीन पर उतरती और परिणाम को देने वाली सरकार का दस्तावेज है। सत्ता पक्ष पूरे विश्वास के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि राजस्थान की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सी उम्मीदें हैं। जनता की उम्मीदें और आशाओं पर हमारी सरकार खरी उतरकर आमजन के जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। 70 वर्षों में पहली बार मेरी विधानसभा में मगरा क्षेत्र के गांव और ढाणियों में जहां लाइट नहीं पहुंची थी, वहां 70 साल में पहली बार मगरा क्षेत्र में लाइट पहुंची है। बहुत ही और हमारे इन सपनों को साकार करने के लिए मैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा की सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये सरकार वादों की नहीं, विश्वास की सरकार है, घोषणाओं की नहीं, गारंटी की सरकार है और राष्ट्र निर्माण की सरकार है। न भाषणों में सीमित है, न वादों में उलझा हुआ है। यह नेतृत्व परिणामों में दिखता है और जनता के विश्वास में बसता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पॉइंट